क्या आप अपने डिसीजंस खुद लेते हो? क्या आप अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीते हो? या फिर आपकी ज़िंदगी पहले से डिसाइडेड है और आपको लगता है कि मैं अपने मर्जी से डिसीजन ले रहा हूँ? क्या ये सिर्फ एक इल्यूजन है? तो असल में फ्री विल है या नहीं? ये एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कम डीप की कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाना चाहूँगा। फ्री विल की डिबेट कोई आज की नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है। क्या हम अपने फैसले खुद लेते हैं? इस सवाल का जवाब आम जनता चाहे जितने ही जोरदार हामी क्यों ना दे, पर याद रखिएगा, आवाज की गूंज सच को नहीं बदल सकती। तो आज हम पूरी ईमानदारी से इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्या वाकई हम अपने फैसले खुद लेते हैं? मैं आप लोगों के सामने दोनों तरफ के सबूत और तर्क रखूंगा। फैसला आपको करना है। तो जब हम कहते हैं कि हमने कोई फ़ैसला लिया है तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि हमने अपनी मर्ज़ी से वो डिसीजन लिया है, सोच समझ कर, और वो फ़ैसला बिल्कुल सही है और उस पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं है। क्या वाकई में ऐसा होता है, या फिर फ्री विल सिर्फ एक इल्यूजन है? तो चलिए इसका जवाब जानने की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं कि क्या इस वीडियो को देखने का डिसीजन आपने लिया है? आप कहेंगे कि हाँ, पर जरा सोचिए, क्यों लिया है? क्यों आप साइंस या सच को जानने में इंटरेस्टेड हैं? पर क्यों इंटरेस्टेड हैं? क्यूरियोसिटी की वजह से मे बी। तो ये क्यूरियोसिटी क्या है? किसी चीज को जानने की इच्छा। ये इच्छा आप खुद पैदा करते हैं या आपके अंदर से अपने आप पैदा होती है? तो जवाब ये है कि कोई भी इच्छा आप अपनी मर्जी से पैदा नहीं कर सकते। इच्छाएं अपने आप पैदा होती हैं और आपका दिमाग उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए तरीके ढूंढता है। इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते। तो इच्छाएं दिमाग में पैदा कैसे होती है? डिज़ायर्स मन में कैसे आते हैं? किसी को म्यूज़िक में इंटरेस्ट होता है, किसी को साइंस में इंटरेस्ट होता है। तो ये इंटरेस्ट ब्रेन में आता कैसा है? इसे समझने के लिए अब हम ये अज्यूम करते हैं कि समझो एक छोटा बच्चा खाली दिमाग से धरती पर अपीयर होता है और उसका ब्रेन अब पूरा एम्प्टी है। तो अब उसके दिमाग में इच्छाएं नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस बच्चे में इच्छाएं नहीं है, लेकिन उसके कॉन्शियसनेस में जितने भी पॉसिबल है उतने इनफाइनाइट इच्छाएं पहले से मौजूद है। लेकिन वो थॉट्स, वो इंटरेस्ट वाली फीलिंग अब तक उसके दिमाग में मैनिफेस्ट ही नहीं हुए। तो अब वो बच्चा धरती पर आके किसी आदमी को फ्लूट बजाते हुए देखता है, तो उस बच्चे में भी म्यूजिक की इच्छा पैदा होगी कि हाँ, हम भी ऐसा भी कोई साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं जो सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। और बाद में उसे पता चलता है कि उसे म्यूजिक कहते हैं। तो यहाँ उस बच्चे के म्यूजिक के वातावरण में आने के कारण उसके ब्रेन में वो इच्छा पैदा हुई और अब उसका ब्रेन उस इच्छा को पूरा करने के लिए एक्शन लेगा, फिर वो बच्चा म्यूजिक सीखेगा। तो यहाँ पर यह साबित होता है कि डिज़ायर्स ब्रेन में पहले से मौजूद नहीं है, लेकिन उस वातावरण में जाने से वो इच्छा ब्रेन में मैनिफेस्ट हुई और तभी उस बच्चे को ये पता चलता है कि म्यूज़िक ऐसी कोई चीज़ रियल में होती है। एक्चुअली जब वो ब्रेन में मैनिफेस्ट नहीं हुई थी तब भी वो मौजूद थी, ब्रेन में नहीं लेकिन कॉन्शियसनेस में थी। जब तक कोई बात हमारे ब्रेन में सिग्नल्स की फॉर्म में मैनिफेस्ट नहीं होती तब तक हम उसको रियल मानते ही नहीं है, लेकिन जब वो मैनिफेस्ट होती है तब हम उसको रियल मानते हैं, क्योंकि हम सब अपने ब्रेन में जी रहे हैं। जो हमारे ब्रेन में है उसी को हम रियल मानते हैं, सच मानते हैं। लेकिन जो इंसान अपने कॉन्शियसनेस में जीता है उसको रियलिटीज़ दिमाग में मैनिफेस्ट होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच तो वो मैनिफेस्ट होने से पहले ही जानता है, अपने दिमाग में नहीं लेकिन अपने आप में जानता है। उसको विचार या वर्ड्स में मैनिफेस्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं, उसको विचार या वर्ड्स में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इंसान अपने ब्रेन की जाल में फंसा हुआ है
वो इस सच को कभी नहीं जान सकता। ये सच ज़्यादातर स्पिरिचुअल लोग ही जान सकते हैं। इसीलिए ऐसे कंसेप्ट्स को मेरे बोलने से और किसी के समझाने से नहीं समझा जा सकता। इसको अपने आप से ही समझा जा सकता है, और वो भी ब्रेन में, वर्ड्स में नहीं, अपने आप में ही समझा जा सकता है। जिसको क्या कहते हैं ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरा ब्रेन भी इसको नहीं समझा है। और अभी मैं आपसे ब्रेन से ही तो बात कर रहा हूँ। तो इससे ये बात साबित होती है कि हमारी फिजिकल मैनिफेस्टेड लाइफ हमारे आसपास के वातावरण ही डिसाइड करता है। लेकिन हमें कौन से वातावरण में रहना है और कौन से नहीं, किस फीलिंग को एक्सेप्ट करना है और किसको नहीं, किस एक्सपीरियंस के आधार पर जीना है और किसके नहीं, ये कौन डिसाइड करता है, ये हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम मेन सवाल पर आते हैं कि डिसीजन कौन लेता है, ब्रेन, कॉन्शियसनेस या फिर एनवायरनमेंट। इसका आंसर है कि डिसीजन तो ब्रेन ही लेता है, लेकिन ब्रेन को क्या डिसीजन लेना है ये एनवायरनमेंट और पास्ट के एक्सपीरियंस ही डिसाइड करते हैं। लेकिन वो डिसीजंस का ओरिजिन कॉन्शियसनेस है, उस डिज़ायर्स का ओरिजिन कॉन्शियसनेस है। तो यहाँ पर एक बात साबित होती है कि ब्रेन का कॉन्शियसनेस पर काबू नहीं है, कॉन्शियसनेस का ब्रेन पर काबू है। कॉन्शियसनेस में इनफाइनाइट नॉलेज और इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है, जिसमें से कुछ ही चीज़ें फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्टेड है। हमें तो ये जानना है कि हम फ्री विलर है या नहीं। इससे पहले हमें ये जानना होगा कि हम यानी कौन, हम कौन है, ब्रेन, कॉन्शियसनेस, एनवायरनमेंट या फिर कुछ और।